आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मलेरिया फीवर पे। ठीक है, मलेरिया फीवर किससे होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण और इसके ट्रीटमेंट क्या है। पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या होता है। मलेरिया क्या है? मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी से संक्रमित होता है। कौन? मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी से संक्रमित होते हैं, जिसके काटने से मलेरिया हो जाता है। ठीक है, और ये प्लाज्मोडियम परजीवी जो होते हैं क्या करते हैं? ये लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करते हैं। जब आपको मच्छर काटते हैं, कौन से मच्छर? जो वो एनोफिलीज मच्छर जो परजीवी से संक्रमित होते हैं, जब ये काटते हैं तो ये संक्रमण क्या, प्लाज्मोडियम संक्रमण क्या करते हैं? ये लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से वो टूट जाती हैं और व्यक्ति को कंपकपी के साथ बुखार आने लगता है। क्लियर? ठीक है। इसके जो लक्षण होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं? देखो, इसके लक्षण होते हैं सर दर्द। पेशेंट का सर जो है वो बहुत ज्यादा दर्द करेगा। कमजोरी, उसको वीकनेस हो जाएगी। बदन दर्द, पूरे बॉडी में उसके पेन रहेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा? पसीना आना, स्वेटिंग, पसीना आएगा। कपकपी छूटना। ठीक है, शेकिंग, चिल्स, उल्टी और जी मचलाना। ये सारे लक्षण किसके हैं? मलेरिया के। ठीक है, मलेरिया कितने प्रकार के होते हैं? मलेरिया जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो पाया जाता है मलेरिया वो 2 ही पाया जाता है, लेकिन मलेरिया जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। हम आपको बताते हैं कौन कौन से टाइप्स। पहला जो होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है। पहला जो होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। फिर दूसरा प्लाज्मोडियम विवैक्स, तीसरा प्लाज्मोडियम ओवेल, और तीसरा प्लाज्मोडियम मलेरिया, चौथा प्लाज्मोडियम मलेरिया, और पांचवा प्लाज्मोडियम नोलेसी। ठीक, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया। फिर पांचवा प्लाज्मोडियम नोलेसी। वो जो मलेरिया होते हैं, ये जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये समझिए। हम आपको अब बताने जा रहे हैं ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे। समझ गए ना वो मलेरिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब जो मेनली 2 प्रकार के हो जाते हैं, मुख्यतः जो 2 प्रकार के होते हैं उनके बारे में आपको बता दो क्या ट्रीटमेंट देंगे। अगर प्लाज्मोडियम बी बैक्स पॉजिटिव है, ठीक है, अगर प्लाज्मोडियम बी बैक्स पॉजिटिव है तो क्लोरोक्विन 500 mg की टेबलेट आती है। देखिए वो ऐसा रहता है, उसका जो स्टिप होता है क्लोरोक्विन का वो ऐसा होता है, 500 mg की आती है और उसमें 5 टेबलेट होती हैं। 3, 4, 5, उसमें 5 टेबलेट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट डे, पहले दिन जो होगा वो 3 टेबलेट दे देंगे। फर्स्ट डे 3 टेबलेट दे देंगे, और फिर सेकेंड डे 1 देंगे, और फिर फिफ्थ डे 1 देंगे। थर्ड डे 1 देंगे। पहले दिन 500 mg की 3 टेबलेट उसको देनी है, फिर दूसरे दिन 1 टेबलेट देनी है, और तीसरे दिन 1 टेबलेट देनी है। किसकी? क्लोरोक्विन 500 mg की। ठीक है, और उसके बाद टेबलेट प्रीमियोक्विन 7.5 mg देनी है। कितनी? 2 टेबलेट डेली देनी है और 14 दिनों तक देनी है। इसके साथ में बुखार आएगा तो पैरासीटामोल देना है, और क्या मतलब गैस्ट्रिक के लिए पेंटॉप 40 जोड़ सकते हैं, और अगर पल्टी वोमिटिंग हो रही है तो उसके लिए ऑन्डासेट्रान दे सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम विवेक्स के। अब अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है जो बहुत ही खतरनाक होती है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, तो इसमें क्या देंगे? इसमें आर्टीमेथर प्लस लूमेफेंट्राइन की मिक्स कंबाइन जो दवा होती है वो दी जाती है। इसका डोज वैसे तो होता है पेशेंट के बेड के अकॉर्डिंग दिया जाता है, बट मेनली ये जो है 1 टेबलेट बीडी दी जाती है। और उसके बाद में क्या देंगे? इसमें प्रेमियोक्विन 45 mg की सिंगल डोज देंगे। किस लिए? ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। जो प्रेमियोक्विन होते हैं 45 mg वो सिंगल डोज देंगे सिर्फ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, और आर्टीमेथर लूमेफेंट वजन के अनुसार 1 टेबलेट देंगे उसको सुबह शाम। ठीक है, और इसमें आप फीवर के लिए देखिए, फीवर के लिए आप क्या जोड़ सकते हैं? पैरासीटामोल 650 की सुबह शाम, या फिर अगर ज्यादा फीवर आए तो TDS भी दे सकते हैं। और उसमें जोड़ सकते हैं पेंटाप 40 mg। ठीक है, BBF बिफोर ब्रेकफास्ट, सुबह नाश्ता के पहले। और अगर पेशेंट को पल्टी आ रही है, मतलब नोजिया या वोमिटिंग है, तो उसके लिए ऑन्डम जोड़ सकते हैं।
SOS, ठीक। उसके लिए अंडम SOS जोड़ सकते हैं। पेशेंट को वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी होगी, तो उसके लिए क्या दे सकते हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट। तो इसमें हम जोड़ रहे हैं जिंकोविट, जिंकोविट OD, और साथ में उसको ORS का घोल देंगे, ORS देंगे पानी में पीने के लिए, जिससे कि डिहाइड्रेशन मेंटेन रहे। समझ गए ना कि क्या देना, आर्टिमेथर प्लस ल्यूमेपेंट्राइन, ये एक बेड के अकॉर्डिंग रहेगा। वैसे तो इसका डोज 1 टैबलेट सुबह शाम होता है। फिर प्रेमिकुन 45 mg सिंगल डोज स्टेट देनी है, क्यों, ट्रांसमिशन रोकने के लिए। और फिर फीवर के लिए पैरासीटामोल, पेंटाप गैस्ट्रिक के लिए, अंडम पलटी अगर आ रही हो तो उसके लिए, और जिंकोबिट मल्टीविटामिन है, इसको OD चलाना है। और यही अगर प्लाज्मोडियम विवेक्स में यही सारे लक्षण है, तो आप प्लाज्मोडियम विवेक्स में ना क्लोरोक्विन 500 mg की ये इतनी देनी है आपको, और फिर पैरासीटामोल, पेंटाप और अंडम इसमें ऐड कर देना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब और फॉलो करें और वीडियो को पूरी देखें। धन्यवाद।